हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा पहला टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। और मैं ऐसे ही आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे तो वो एक एक करके आपको कंप्लीट करवाती रहूंगी। और नेक्स्ट डे से जो भी कल डे आएगा ना, तो उससे मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ठीक है? तो आप इसको बार बार देखते रहें, रिवाइज करते रहें, और इससे बाहर शायद ही कुछ जाएगा जीके जीएस में। और 100% इससे ही आएगा सारे एग्जाम्स में, जो भी वनडे एग्जाम्स होंगे, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है IMF। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। इसमें टोटल 190 कंट्री शामिल है। इसका जो नवीनतम देश है वो अंडोरा है, जो कि इसमें अभी शामिल हुआ है, ठीक है? अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा WB, जिसको वर्ल्ड बैंक जिसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर इसका भी वाशिंगटन DC में है। और इसके जो वर्तमान हेड है वो अजय बंगा साहब हैं। और IMF और WB यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक को दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। इन दोनों का ही मुख्यालय, जैसा कि आपने देखा, कि वाशिंगटन DC में स्थित है, ठीक है? अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा UNO। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें प्रेजेंट में 193 देश शामिल हैं, ठीक है? इसमें 6 अंग होते हैं। और इसके जो महासचिव हैं, प्रेजेंट में इसके जो महासचिव हैं वो एंटोनिया गुटेरेस साहब हैं, ठीक है? अब हमारा आता है अगला ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है? अगला ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको किसी न किसी सेट में देखने को मिल जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो द हैग नीदरलैंड में है, ठीक है? हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन जो कि 5वां ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है UNSC। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है? इसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन कहते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसको इंटरनेशनल पुलिसमैन कहते हैं, तो उसका आंसर होगा UNSC को इंटरनेशनल पुलिसमैन कहते हैं, ठीक है? इसमें अभी 15 कंट्री शामिल है, ठीक? इसमें अभी 15 कंट्री शामिल है, जिसमें 5 कंट्री परमानेंट हैं, जिनके पास वीटो पावर होती है। वो 5 कंट्री अभी तक परमानेंट है। और 10 कंट्री जो होती हैं वो टेम्परेरी हैं, जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। और जो परमानेंट कंट्री होती हैं उनके पास वीटो पावर होती है, ठीक है? तो वो देश हैं रसिया, अमेरिका, चाइना, UK, फ्रांस। अगला हमारा 6वां ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, ठीक है? यूनाइटेड नेशन महासभा, इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। और इसकी जो फर्स्ट वुमेन हेड है वो विजय लक्ष्मी पंडित है, ठीक है? फर्स्ट वुमेन हेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट वुमेन हेड विजय लक्ष्मी पंडित है, ठीक है? इसके वर्तमान हेड डेनिस फ्रांसिस हैं, जो कि 78th सत्र के हेड हैं। 78th सत्र के हेड हैं डेनिस फ्रांसिस, जो कि वर्तमान में UN महासभा के हेड हैं। अगला ऑर्गेनाइजेशन है UNEP, जो कि 7वां ऑर्गेनाइजेशन है। UNEP इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है? तो इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम। जो हिंदी वाले हैं तो वो हिंदी में भी नोट कर लें। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जितना जरूरी है मैं उतना ही बताती चलूंगी, फालतू के नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी अगली संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम।
इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है, जिसे हम लोग HDI कहते हैं, यानी कि मानव विकास सूचकांक को जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो वो UNDP है। ठीक है, और यही संस्था जो है UNDP, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG को भी जारी करने वाली संस्था है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि SDG की रिपोर्ट जो होती है या उसके जो गोल्स होते हैं उसको कौन जारी करता है, तो आपका आंसर होगा UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला ऑर्गेनाइजेशन है FAO, जो कि 9th ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो फुल फॉर्म है उसको कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा ILO, जो कि 10th ऑर्गेनाइजेशन है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 1919 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा WHO, जो कि 11th ऑर्गेनाइजेशन है आज का। तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है WTO, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके जो हेड हैं अभी वर्तमान में वो है नागोजी ओकांजी इवेला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है और बार बार पूछा जाएगा। ठीक है, पहले इसका नाम गेट था, GATT इसका नाम था। WTO का पहले नाम GATT था। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये थे आपके ऑर्गेनाइजेशन जो भी इम्पोर्टेंट थे। तो अभी जो बचे हुए ऑर्गेनाइजेशन है तो आप लोग परेशान मत होइएगा, तो आने वाले टाइम पे या कल अगले वीडियो पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी और आप लोग इसको बार बार देखते रहें। और ठीक है, थैंक यू गाइज, कीप रिवाइजिंग एंड सपोर्ट मी गाइज, और थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज।